हेलो दोस्तों, जानेंगे आज हम। देखिए, बहुत अच्छा बात कही गई है इस दोहा में, चौपाई में, जो आपको सुनने के बाद मज़ा आ जाएगा। प्रेम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एकु मनु मोरा। ठीक। सो मनु सादा रहत तोहि पाही, सो मनु सादा रहत तोहि पाही, जानू प्रीति प्रीति रसु एतु एतने ही माही। वाह। जानू प्रीति इतने ही माही। तो देखिए क्या है, प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम जो है वाणी का विषय नहीं है। प्रेम क्या है? राहत है। प्रेम वाणी के विषय नहीं है, प्रेम राहत है मन में, और मन अपने काबू में रहता नहीं, वह रहता है, कहाँ रहता है? वह रहता है प्रेमास्पद के काबू में। प्रेम का यह साधारण नियम है, प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन बुद्धि और प्राण मन बुद्धि प्राण, ठीक, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है। प्रेमास्पद श्री भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन बुद्धि अपहरण करने नहीं पड़ते, ये स्वतः अपूर्ण हो जाते हैं। ठीक। प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन बुद्धि अपहरण करने नहीं पड़ते हैं, अपने आप अपहरण हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए, प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। प्रेम नहीं मिलता है बार बार, बहुत दुर्लभ है। यह सहज में नहीं मिलता है, और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं होता है। ऐसे तो प्रेम मिलता नहीं, अगर कहीं मिल गया तो उससे भाग्यशाली कोई है ही नहीं। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। ठीक। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। श्री गोपी जनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्री गोपी जनों को उर्वधों को दिखला दिया था। ठीक। कि श्री कृष्ण गोपीजनों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपी जनों को प्रेमास्पद समझते हैं। प्रेमास्पद प्रेमिका ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं की काओं के ही बन जाते गए हैं। उन्होंने कहा है, गोपिकाओं देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम तृण चुका नहीं सकता। प्रेम का तृण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें तृणी नहीं बनाता। उन्हें तृणी मानकर उनसे कुछ चाहे, ऐसा है प्रेमी कभी नहीं करता। ठीक। कह रहा है कि प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता कुछ भी नहीं रहता है, पर प्रेमी उन्हें तृणी नहीं बनते। उन्हें तृणी मानकर उनसे कुछ चाहे, ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता। ठीक। चाह कुछ भी अपनी चाह है, वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ मन कुछ चाह है, मन चाहे कुछ लालसा से कि हम वहाँ पर जाए हैं तो हमें कुछ मिल जाए, नहीं, वो प्रेम कभी नहीं हो सकता। ठीक। प्रेम नहीं है। प्रेमी का सुख इसमें है कि उसका प्रेमास्पद सुख रहे।
तत् तो अस्तुते है नहीं। कह रहा है कि मैंने प्रेम का सुख का मतलब ये हुआ कि भाई सुख इसमें है कि उसके प्रेम से स्पद माने ये ना कि कुछ मिल गई, हमें उससे कुछ मिल गया था, हमें उससे मेरा प्रेम हो गया, नहीं वो प्रेम नहीं। प्रेम वो होता है कि उसकी बात से, उसके रहन, उसके प्यार से, वही प्रेम हमारे हैं। ठीक, सुखी तत्व हमारे दुख से यदि परमास्पद सुखी होता हो तो वह दुख दुख हमारे दुख हमारे लिए सुख है। कह रहा है कि हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है। ठीक, यह प्रेमी का आर्थिक भाव होता है। ऐसे दुख को ऐसा ऐसा विपतों को वह परम सुख परम संपत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा है अनुभव करता है। ऐसा ही अनुभव करता, मानता नहीं, ऐसा ही अनुभव करता है कि वो उसका दुख उसका सुख से हम प्रसन्न हैं। ठीक, सुख परम संपत्ति मानता है, मानता ही नहीं, सर्वथा वो अनुभव करता है। प्रेम का स्वभाव विचित्र है, इसमें त्याग ही त्याग देने के देना ही है, देना ही देना है। ठीक, प्रेमी प्रेमास्पदों को अखंड सुखी देखना चाहता है, उसको सुखी उसको सुखी सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है प्रेमास्पद सुख। इसका इसी इसी भाव का जितना जितना विकास इस जगत में कहाँ कहीं भी होता है वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है। ठीक, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग होना पवित्र भाव है। भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती, समस्त ममता भगवान में जुड़ जाती है और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुख हो। भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालता है। यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा ही सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए, इसके समान कोई लाभ नहीं, ये परम लाभ है। बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवान चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान मोक्ष देना चाहता है पर प्रेमी जन उसे स्वीकार ही नहीं करते। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके ऊपर और कोई बंधन तो रहता है ही नहीं, रहता है केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधनों से कभी छूटना चाह सकता है? यह बंधन तो उसके परम सुख का आधार है। जो इसे धन से मुक्त होना चाहता है वह तो प्रेमी ही नहीं है। इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है, इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। वाह, क्या अच्छी बात है। ऐसे बात को बार बार सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़ जाए और ऐसी तरह का वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा। और ध्यान से सुनते रहिए, कितना अच्छी बातें कहा गया है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू। हम इस